पत्रकार बंधु इस समय यहाँ विद्यमान हैं और इस वक्त पर आज 25 सितंबर 2023 सोमवार का दिन हम सब लोग आश्रम हरि मंदिर, ये पवित्र प्रांगण आंगन मेरे गुरुजनों का, पटौदी जिला गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं आश्रम के इस परिसर में, हॉल में। और आज यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रदेश से, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि विश्व हिंदू महासंघ जो अपने आप में बहुत ही गौरवशाली, गरिमामय, प्यारा सा संगठन है हिंदुओं का, ये विश्व हिंदू महासंघ, और हिंदुओं का संगठन तो है लेकिन ये मानवता का सम्मान करने वाला, मानवता का पुजारी, देश की अस्मिता का रक्षक, देश का सम्मान बढ़ाने वाला, भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला, उन प्यारे संकल्पों को लेकर के चलने वाला ये प्यारा संगठन है विश्व हिंदू महासंगठन, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा सोचता तक नहीं है। ऐसा ये प्यारा सा महासंगठन है ये विश्व हिंदू महासंगठन, जो कि पूरा एक राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में है, जिसकी स्थापना अब से 42 वर्ष पूर्व, हालांकि नेपाल में, नेपाल नरेश के सानिध्य में वहां पर हुई थी, और इसका नाम विश्व हिंदू महासंगठन रखा गया था और 1941 में, और आज 2023 है। 42 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में ये काम कर रहा है, मुख्य रूप से, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे प्रदेशों में भी, लेकिन मुख्य रूप से भारतवर्ष में ये काम कर रहा है। और इस समय हम लोग पटौदी में हैं, और पटौदी में हरियाणा में है, और हरियाणा का जो प्यारा सा ये विश्व हिंदू महासंघ है, इसका जो प्रभार, इसके जो प्रभारी हैं वो हमारे हरीश वर्मा जी हैं, मेरे बगल में बैठे हैं हरीश वर्मा जी, ये विश्व हिंदू महासंघ के प्रभारी। और इधर हमारे संजीव जी बैठे हैं, मेरे बहुत ही आदरणीय, ये भी विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी। और सामने आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश से, हरियाणा प्रदेश के 22 जिले हैं, और 22 जिलों से एक एक, दो दो, तीन तीन लोग करके पूरे हरियाणा से आज विश्व हिंदू महासंघ से जुड़े हुए कुछ महानुभाव यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक आज यहाँ पर गोष्ठी रखी है, बैठक रखी है, एक मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है, और उस चर्चा का मुख्य जो प्रयोजन है, एक कारण है, वो ये है कि हम हरियाणा में एक जागृति लाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए, भारत की गौरव गाथा को गाने के लिए, भारत के सम्मान को और अधिक बढ़ाने के लिए इस महासंघ के द्वारा कोई कार्य हो तो उसके लिए एक सम्मेलन रखना चाहते हैं। आने वाले समय में 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक, उसके अंदर कभी भी वो दिन तय करेंगे, अभी तय करके लगभग 5000 नौजवानों का, 5000 विश्व हिंदू महासंघ के युवा शक्ति का, उस तरुणाई का, ऊर्जा संपन्न उन लोगों का, अपने बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लेके आएंगे, उनके सानिध्य को प्राप्त करने वाले वो नौजवान जिन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, अन्यथा और उनको देने का प्रयास उस सम्मेलन में होगा। 5000 नौजवान वो इकट्ठे हों और उसमें हम हिंदू संस्कृति की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, मातृभूमि की बात करेंगे। देश की संस्कृति में भारत माता, गंगा माता, गौ माता, तुलसी माता, जीवन की पद्धति, मानवता और विश्व का कल्याण, दुनिया का भला, इन सारी चीजों की चर्चा हम उसमें करेंगे। तो ये कार्यक्रम हम रखना चाह रहे हैं, उसी लिए आज विचार विमर्श करने के लिए, एक विचार विनिमय करने के लिए हमने आज आश्रम हरि मंदिर में इस गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा प्रदेश से लोग आए हैं। जल्दी ही जब वो कार्यक्रम तय हो जाएगा, उसका स्थान अपने पत्रकार बंधुओं को बताएंगे कि ये स्थान तय हुआ है, और ये तो मान के चलो कि कम से कम 5000 युवक उसके अंदर आने वाले हैं। और उसमें मैं ये भी आज आग्रह पूर्वक कह दूं कि इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो संत स्वरूप हैं, हमारे प्यारे प्यारे मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। उनसे हालांकि मैं संकेत उनको कर चुका हूं, लेकिन विधिवत उनसे समय लेंगे और उनको हम विधिवत आमंत्रित करेंगे कि उनकी भी गरिमामय उपस्थिति हमारे 5000 नौजवानों के उस विश्व हिंदू महासंघ सम्मेलन में होगी। तो इस तरह से आज केवल सूचना आपको देनी थी कि आने वाले समय में 15 से लेकर के 20, 25, 30 दिन के अंदर अंदर एक विश्व हिंदू महासंघ का 5000 नौजवानों का हम सम्मेलन करने वाले हैं। स्वामी जी, सम्मेलन होने का वाला है? सम्मेलन का स्थान वैसे हम अभी तय करेंगे, क्योंकि उसके लिए पार्किंग की दिक्कत ना हो, भोजन की व्यवस्था होगी उसकी दिक्कत ना हो, वर्षा आदि का भी थोड़ा हमें चिंतन करना पड़ेगा। तो इसलिए वो स्थान भी तय करना है। कोशिश करेंगे कि हरियाणा प्रदेश का कोई मध्य भाग हो जाए, जैसे रोहतक है या फिर उसके आसपास कहीं हरियाणा प्रदेश का कोई मध्य, हिसार में भी हो सकता है। तो ऐसे हिसार यूनिवर्सिटी में भी पता करेंगे अगर कोई बड़ा हॉल हो या ऑडिटोरियम हो कि जिसके अंदर 5000 लोग आ सकें, क्योंकि मेन हमें अभी ये सोचना है कि 5000 लोग कहां पर बैठ सकते हैं। तो उस तरह से वो स्थान अभी हम तय करेंगे मेरे प्यारे।
महाराज जी, एक तो मेरा सवाल अलग से है जी, हरियाणा के अंदर धर्म परिवर्तन की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, उस चीज को क्या कहेंगे? हाँ, इसके लिए भी हम उस सम्मेलन में भी इस बात को उठाएंगे। दो चीजें हमारी उसमें, शायद आपने बात कह दी है कि धर्म परिवर्तन। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म परिवर्तन होना नहीं चाहिए। परमात्मा ने जिसको जहां पर जन्म दिया है, ये हम सबसे कहेंगे। अब ये नहीं है कि बाकी कोई मुस्लिम हिंदू बन जाए, ईसाई हिंदू बन जाए, सिख हिंदू बन जाए, सिख तो वैसे हिंदू होते हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे। हम कहते हैं कि कोई भी जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसी धर्म में रहे। हाँ, हिंदू धर्म से अलग हट करके अगर कोई पहले बन चुके हैं, क्रिश्चियन बन गए, दूसरे बन गए, वो अपने घर में वापस आ सकते हैं तो वो आए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन अपने अपने धर्म का सब पालन करें। और खास तौर पर क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ का ये कार्यक्रम होगा तो हम डंके की चोट पर वहां पर कहेंगे और बड़ी प्रमुखता से बलपूर्वक इस बात को कहेंगे कि हिंदू धर्म का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई भी अपने धर्म को ना छोड़े। हम वहां पर बड़े खुलासा करते हुए कहेंगे, हम हरियाणा में कार्यक्रम कर रहे हैं, हरियाणा की भूमि पर 51-67 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का गीत गूंजा था युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में। और वहां भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी अच्छा होता है, यानी अगर मरना भी है तो अपने धर्म का पालन करते हुए मरो, यानी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य था उनका कहने का कि पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तो हमेशा भयानक होता है, इसलिए दूसरे के धर्म को क्यों अपनाया जाए। दूसरे अपना अपना जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करें, जो जिनका अपना धर्म है वो अपने धर्म का पालन करें। और हिंदू की जहां तक बात है, हिंदू अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म का ना तो वो परित्याग वो करे, ना उसके धर्म को छुड़वाने की कोई बात करे। अब ये भी हम कहेंगे, प्रलोभन दे करके, लोभ दे करके, कई बार कोई उनको ऐसी बातें कह के भी धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा करते हैं, हम उन लोगों का भी विरोध करेंगे और विरोध करते हैं। कोई भी ये प्रयास भी ना करे कि मैंने इनको प्रलोभन दे करके, लोभ दे करके और इनका धर्म भ्रष्ट इनको करवाना है, धर्म छुड़वाना है, ये परंपरा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और भारत के अंदर एक इंडिया का निर्माण किया गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे मेरे प्यारे, वैसे जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया तो चलो भारत का एक नाम रखा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आई थी, लेकिन आज मैं कह देना चाहता हूं मूल रूप से तो इसका नाम भारत है। ये आर्यावर्त का प्यारा सा भारत, ये भरतवंशियों का भारत, भारत में ही पैदा हुए अपने अभिज्ञान शाकुंतल को मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। शकुंतला का बेटा भरत, महाराज दुष्यंत का बेटा भरत, कि वो भरत जंगल में पलने वाला वीर सपूतनी का बेटा, जिस मां ने उसको इतना शौर्य दिया, बल दिया, शक्ति दी, जो शेर के भी दांत गिन लेता है, ऐसा शौर्य संपन्न बेटा वो भरत। उसके नाम से मेरे देश का नाम भारत है। और भारत की अपना अर्थ है, इसके मायने है, इसकी आभा है, इसका गौरव है, इसकी गरिमा है, इसका सम्मान है। तो भारत देश का नाम भारत था, भारत रहना चाहिए। रही बात इंडिया की, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो इंडिया इंडिया बोलने लगे, हकीकत में इसका नाम इंडिया हकीकत में है नहीं, मूल रूप से है नहीं, लेकिन रखा भी गया तो रखा गया। लेकिन जहां तक आप पूछना चाह रहे थे, वो तो इंडिया नाम दे करके INDIA, वो तो एक पार्टी बनी है, वो पार्टी बनी है जिसमें जगह जगह डॉट लगे हुए हैं, डॉट, आई के बाद डॉट, डी के बाद डॉट, फिर आई के बाद डॉट, फिर डी, आई के बाद उसके बाद सब जगह डॉट ही डॉट है। वो तो साहब INDIA, ये वो तो एक पार्टी का नाम है, वो इस इंडिया का नाम नहीं है। वो जो ये इंडिया, जिस भारत को भी इंडिया कहते हैं, वो इंडिया नहीं है, वो तो डॉट वाली इंडिया है, और वो तो एक पार्टी का नाम है। लेकिन भारत का नाम भी इंडिया, वो इंडिया अलग है। अगर भारत का नाम इंडिया है तो उस इंडिया का तो भैया हम सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भारत का नाम है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए, इसका भारत ही नाम होना चाहिए, भारत ही नाम रखना चाहिए। आने वाले समय में जब भी अवसर लगे, जब भी अनुकूल परिस्थितियां महसूस हों, जब भी ठीक लगे, उचित समय लगे, हम सरकारों से निवेदन करते हैं। आज मैं यहाँ पर, हमारे विश्व हिंदू महासंघ की ये मीटिंग है, मैं विश्व हिंदू महासंघ का इस समय मार्गदर्शक भी हूँ, उस मंडल में हूँ, और हमारे प्रभारी जी भी बैठे हैं, हमारे संजीव जी बैठे हैं, हमारे हरीश जी बैठे हैं, आप सब लोग हो। मैं आप सबकी उपस्थिति में
विश्व हिंदू महासंघ की ओर से भी मांग करता हूं कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। ये इंडिया इंडिया नाम इसका हटाना चाहिए। समय जब आप लोगों को अनुकूल लगे इसका नाम ही हटाओ, क्योंकि ये भी एक तरह से गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों के द्वारा रखा हुआ नाम है। तो उन लोगों के द्वारा रखे हुए नाम को लंबा चलाने की क्या आवश्यकता है? अगर आवश्यकता थी, कभी रखा गया नाम, उसका उपयोग करना पड़ा, लेकिन भारत का नाम भारत ही रहे तो हमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।